बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें जो हमारा कंटिन्यू जो यूनिट है वो 5, वैसे मैंने पहले 5.1 जो है वो करवा दी हुई है, चूँकि स्मार्ट सिलेबस था इसलिए उसके मुताबिक काम करवाया था मैंने। तो अभी मैं जो बाकी एक्सरसाइज रहती हैं वो मैं करवा रहा हूँ। तो इसमें हमने जो है यहाँ पे 5.2 करनी है आज, ठीक है। वैसे मेरे लेक्चर जो हैं वो 9 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए हुए हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं जी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है और ये बहुत ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट है जो लाजमी हमने जो है वो देखने और समझने हैं, ठीक है। तो इसमें देखें बात कर रहा है, वो कहता है मैक्सिमाइज फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू 2x + 5y सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्ट्रेंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। हमें उसने हदबंदी दे दी है एक ये वाली दो इन इक्वलिटी की शक्ल में, और हमसे ये कह रहा है कि इस फंक्शन के ऊपर ये जो है कहाँ जाके जो है कौन से पॉइंट पे जाके ये मैक्सिमाइज होता है। तो उसके लिए मुझे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा है। x = 0 रखते हैं, पहले इसको इक्वेशन बनाते हैं। मतलब हमने 5.1 समझी एक्सरसाइज। 5.1 में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समझा हुआ है, ठीक है, और मैंने ये बड़ा अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ये चीज़ अच्छे से समझी है, इसमें देखें दो इनइक्वलिटीज़ है, ठीक है। हमने पॉइंट्स निकालने होते हैं x और y, ठीक है। इसके लिए मैंने ग्राफ भी आप लोगों को सिखाया था, बताया था, समझाया था, जैसे ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अच्छे से सीखनी है। इसको एक बार फिर इसका लेक्चर लें आप, ठीक है। लेक्चर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यानी कि हमें फिर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट्स के लिए आपने जो है क्या करना है, इसको इक्वेशन बनाना। अच्छा, उसके लिए कुछ और चीज़ें भी हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको समझानी है एज ए कॉन्सेप्ट कि इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नंबर 1 पे तो ये है कि हमने इसके जो है वो पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। देखिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट के लिए चीज़ें लिखी हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि इसमें होना क्या है। असल में पॉइंट्स निकालने हैं, फिर उन पॉइंट्स को जब हम निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम जो है उसको शेड करेंगे। एरिया जो भी हमारा कंबाइन एरिया होगा ना, जो कंबाइन एरिया होता है उसको हम शेड करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ये चीज़ समझी थी, ठीक है। फिर कॉर्नर पॉइंट उसके निकाल लेंगे, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट निकालने का मकसद है ये मैक्सिमाइज। अगर वो ना कहता तो हम जस्ट शेडिंग तक काम करते और काम हमारा ख़त्म हो जाता, जैसे 5.1 में हमने किया, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, जितने भी हमारे कॉर्नर पॉइंट कौन से होंगे, जिस जगह पे ग्राफ जो है एक दूसरे को यानी कट करेगा, जो एरिया हमारा कवर करेगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। और फिर हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। ये 4 पॉइंट है जो कॉन्सेप्ट के लिए आपने इसको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेनी है, इसके मुताबिक हमने काम करना है, ठीक है। इसमें 2 इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं, वैसे 4 दी हुई हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये इनइक्वलिटीज़ है। लेकिन इसका जो काम है ना वो तब हमने देखना है जब हमने शेड करना है। ये शेडिंग के लिए काम जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं इसको हमने शेड के लिए जो है याद रखना है। जब शेड करेंगे तो ये एरिया हम देखेंगे, ठीक है। और ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि हम इसके लिए ये क्या चीज़ है। तो इधर हमें ये चीज़ सीखी हुई है कि जो ओपन साइड जिस साइड पे होता है वो रकम बड़ी होती है। देखें इधर भी ये ओपन एरिया जो है ये वाला y बड़ा है 0 से, इधर से x बड़ा है 0 से, ठीक है। इसका मतलब है 0 से बड़ा होने का मतलब है सारी रकमें प्लस की हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब ये चीज़ प्लस की मतलब यहाँ पे हम आ जाते हैं ग्राफ में। ग्राफ के अंदर जो बातें हैं वो समझनी लाजमी है, और ये मैंने पहले भी बताई हुई हैं। खैर, तो आप एक बार फिर इसको देख लें, समझ लें कि इधर हमारे पास ये जो ग्राफ होता है इसमें हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, ठीक है, और ये 4 वाला होता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि ये फर्स्ट जो ग्राफ होता है ना, इसमें जो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, देखें जो उसने फंक्शन मैक्सिमाइज निकालने के लिए मुझे कहा है ना, वो मैंने इधर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इस फंक्शन को देखना है कि एक्स वाई किस जगह पे जाके
वो मैक्सिमाइज है। तो इसमें हमने एक्स वाई देखना है, इसमें भी चारों में एक्स वाई मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो एक्स वाई है ना, ये क्या होगा कि ये जो पहला क्वाड्रेंट होगा इसमें एक्स वाई दोनों प्लस के होंगे। कैसे प्लस का पता चल रहा है कि ये देखें, ये लाइन जो जा रही है ये 1 2 3 ये सारी वाई की है तो वाई प्लस का है, और ये वाली जो लाइन है ये एक्स की है तो ये क्या है, ये भी प्लस का है। अब इसमें आ जाएं, इसमें ये वाली लाइन जो है ये वाई की है तो वाई मेरे पास इधर प्लस का होगा, और इस वाले लाइन पे देखें ये माइनस का है तो ये माइनस का होता है। ये चीज़ मैंने पहले भी सिखाई हुई हैं। अब इसमें देखें दोनों लाइनें जो है वो माइनस की है, ये एक्स की लाइन है ये भी माइनस की है, यहाँ पे सारे नंबर माइनस के हैं इस साइड लेफ़्ट साइड पे, और ये जो नीचे को है ये भी सारे माइनस के हैं। तो इसका मतलब है एक्स भी माइनस का होगा और इसमें वाई भी माइनस का होगा। और इसमें देखें ये लाइन वाई की है, वाई माइनस का और एक्स जो है वो प्लस का होगा, ठीक हो गया। अब हम अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो हमें ना हर क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है, और मज़े की बात ये है कि हर क्वेश्चन में ये एक जैसी स्टेटमेंट दी हुई है। देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये एक्स बड़ा है 0 से, वाई बड़ा है 0 से, इधर भी ऐसे ही है एक्स ग्रेटर 0 वाई ग्रेटर 0, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब में एक जैसी कंडीशन है, आपने परेशान नहीं होना। तो इसका मतलब है जो हम ग्राफ बनाएंगे और जो हम शेड करेंगे वो हर दफ़ा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। इस यानी कि क्वाड्रेंट से हमने बाहर नहीं जाना, ये हदूद बंदी है। इधर से हमने जो भी हमारे पास जहाँ पे डाटा बनेगा, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, हमने पहले ग्राफ में करना है। 6 के 6 क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है कि उसमें ये चीज़ है तो हमने इस एरिए में ही कलर करना है, इसमें ही शेडिंग करनी है, इसके अलावा बाहर नहीं जाना है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम है पॉइंट्स निकालना, एक्स वाई निकालना, ठीक है। तो फिर उसके बाद शेडिंग वाला काम आएगा, फिर कॉर्नर पॉइंट हो गए, फिर मैक्सिमम, ठीक है। चलो ये वो करते हैं जी। तो हमने जो है इन इनइक्वालिटीज़ को पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। पॉइंट हमने पहले सीखा हुआ है इसलिए मैंने ये चीज़ थोड़ी सी तैयार कर लिया। क्या करना होता है हमने सबसे पहले पुट कर लेना है x इक्वल टू 0 इस साइड पे भी, ठीक है। और इसमें जो है इधर भी आप जो है इसको कर लेंगे y इक्वल टू 0, ठीक है। पुट y इक्वल टू 0, इसमें 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, ठीक है। 2y इक्वल माइनस 0, ठीक है, और इक्वल टू 8। ये 0 जो है 0 हो गया, ख़त्म हो गया। इधर मेरे पास बच गया 2y इक्वल टू 8। इसको जो है बटे में ले जाएं, 8/2 कट किया, मेरे पास 4 आ गया, तो y इक्वल टू 4। देखें एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये, ठीक है। इधर लिखें पॉइंट, पहला पॉइंट 0 है, और पहले हमेशा याद रखना है पहले x होता है फिर y होता है, ठीक है ना। हमें फंक्शन में हमने जो देखा है। तो दूसरा है y4, ये याद रखना है। ये लिखते हुए बच्चे कुछ गलत कर देते हैं, ठीक है, कि y की रकम पहले लिख देते हैं और x की बाद में। हमने ऐसा नहीं करना, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखनी है। अच्छा दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे y 0 रखा है तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो 2y की जगह पे 0 लिखेंगे, माइनस एक्स इक्वल टू 8। ये देखें 2 0 ही हो जाता है, माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल टू 8। ये जो माइनस है उठा के इस साइड पे ले जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। ये मेरे पास x आ गया, और इसका जो पॉइंट है वो क्या बना, पहले x की लिखनी है -8, फिर y की लिखनी है, ये मेरे पास y है 0, ठीक है। ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं पहली इक्वेशन की मदद से, ठीक है। अब बल्कि इसको ना नाम भी दे दें, ये इक्वेशन 1 बनी है, और फिर मैंने नीचे इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये चीज़ हमने बना ली है ताकि ये चीज़ आगे काम आए। अब देखें इधर भी वही काम करना है, x इक्वल टू 0, और इसमें जो है वो y इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स की जगह पे 0 लिखा, माइनस वाई इक्वल टू 4, ये माइनस का y बच गया इक्वल टू 4, ठीक है। ये माइनस इधर इस साइड पे चला जाएगा -4, ठीक है।
तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया। और ये जो हम सोल्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी, तो ये चीज़ हमने पहले भी सीखी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। बिल्कुल वैल्यू सिंप्लीफिकेशन जिसको कहते हैं वो करना है हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर पॉइंट जो है वो आ गया है, पॉइंट x है मेरे पास 0 और y है -4, ठीक है। अब इसमें आ जाएं, y 0 रखा है तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस ये मेरे पास 0 आ गया इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 4 है यहाँ पे, इक्वल टू 4। अच्छा जी, ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो x इक्वल टू 4, इस साइड पे मेरे पास x, देखें अब यहाँ पे जो पॉइंट बनता है वो क्या है, पॉइंट वो मेरे पास बन रहा है 4 और 0, ठीक है। देखें हमारे पास 4 पॉइंट आ गए हैं, 2 ये पॉइंट और 2 ये, 4 टोटली, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है जी। तो अब हम जो है इसको बल्कि ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ में तो करना ही करना है, लेकिन उससे पहले हमने शेड के लिए एक और काम करते हैं कि इस स्टेटमेंट में चेक करते होते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो चेक करते हैं पहले, हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2y माइनस एक्स और इक्वल इन इक्वलिटी जो है वो 8 है, एक ये है और दूसरा मेरे पास है x माइनस वाई 4, ठीक है। इन दोनों को चेक कर लेते हैं और चेक करते हैं, जब 0 0 वैल्यू पुट करते हैं तो 2 0 माइनस इधर भी 0 हो जाएगा 8, इधर भी जो है वो 0 माइनस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है। ये सारी रकम 0 हो गई तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 8, इस साइड पे भी 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखें दोनों हमारे पास जो इन इक्वलिटीज़ हैं उसमें क्या कह रहा है कि 0 छोटा है 8 से, ठीक है, और इधर से 0 कहता है ये भी कह रहा है लेस देन 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 वाकई में ही छोटा होता है 8 से ना, वो छोटा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई और ये स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू हो गई, ठीक है। अब हमने इसको ग्राफ बनाना है, उसमें शेड के लिए ये दोनों चीज़ें काम आएंगी जी। तो अब हमने जो ये देखें मैंने ग्राफ बना लिया है, और जब भी आपने ग्राफ बनाना है तो याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट है ना, सबसे बड़ा यानी नंबर जो होता है, चाहे वो x है या y है, उसको आपने जो है वो देख लेना है, उसके मुताबिक आपने ग्राफ बनाना है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी वैल्यू ना ये 8 है, तो आप इस ग्राफ को ना 8 तक आप बनाएं, ठीक है। देखिए मैंने एक एक पॉइंट इसका इजाफी रखा है, 8 9 8 9 8 9 8 9, ठीक है। तो ये देखें दूसरी चीज़, पहली तो ये बात है कि ये x एक्सिस और y एक्सिस हमने बनाने के बाद इसकी ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं ना, ये जो हमने डिस्टेंस रखा है वो मैंने रखा है 5 mm का रखा हुआ है, ठीक है, 5 mm का। तो इसमें ये देखें क्या करना है, आपने इसकी मदद से आपने इस तरह से ये लाइनें जो है वो लगा लेनी है, ठीक है। ये मैंने पहले इसलिए लगा लिया कि ताकि हमारा जो टाइम है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपके सामने भी ये सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इधर भी आपने वही डिस्टेंस रखना है, इस साइड पे भी वही डिस्टेंस, इस साइड पे भी, ठीक है। तो ये मैंने यानी हर एक में 5 mm का जो है वो रखा है, 1 सेंटी का नहीं रखा। आप 1 सेंटी का भी इसमें डिस्टेंस रख सकते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने अपनी मर्ज़ी से जो है वो ये डिस्टेंस रखना होता है, लेकिन एक जैसा रखना होता है, हर एक में एक जैसा, ठीक हो गया। अब हमने पॉइंट को देखना है कि पहला जो मेरा पॉइंट बना था, ये देखें पहली इक्वेशन नंबर 1 का जो हमारे पास है, पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स लगा लेने हैं। ये इक्वेशन 1 है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, इसके 2 पॉइंट है। तो देखें पहला x को शो करता है, दूसरा y को, 0 और 4। देखें 0 जब भी आएगा, 0 हमेशा आपको पता है कि x का जहाँ y का वो ओरिजिन में होता है, इस पॉइंट को सेंटर या ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो 0 इधर आ गया और y मेरे पास 4 है और वो भी प्लस का, देखें वो भी प्लस का। तो इधर मेरा पास ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं इसको हाईलाइट करूँगा थोड़ा सा ताकि वो चीज़ मैं बाद में उसको मिला सकूँ। और दूसरा इसका पॉइंट है -8 और 0। तो 0 तो मेरा इधर ही है और -8 पहली रकम x को शो करती है और दूसरी y को,
ये चीज़ याद रखनी है, नहीं तो ग्राफ गलत हो जाना है। तो x वाली वैल्यू -8 है, तो -8 किस साइड पे है, x ये इस साइड पे है, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट को पहले आप मिला लें इधर से, ठीक है, ये पॉइंट मेरा पहला बन गया। अब आप क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट भी हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखें, एक है 0 -4, ये 0 है, और -4 चूँकि y का है तो वो नीचे को, ये मेरा एक पॉइंट ये मिल गया मुझे, और ये है 4, और यानी 4 पहली x की है, दूसरी y की, y 0 है, x 4 है, तो ये मेरे पास ये पॉइंट है। ठीक हो गया, ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब इन दोनों को मिला लेते हैं हम। ठीक है, ये हम ऊपर को यानी ये कंप्लीट आगे लेके जाएंगे। उसकी वजह ये है कि हमें ना इसका मैक्सिमम पॉइंट भी चाहिए। उसने जो हमें सवाल कहा ना, तो अगर मैक्सिमम पॉइंट ना पूछता तो मैं आगे तक इसको ना लेके जाता। तो ये देखें, जिस जगह पे ये जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक पॉइंट मेरा ये भी होगा, क्योंकि हमने इसको शेड करना है। तो शेड के लिए क्लोज फिगर जो है वो बनेगी। ये देखें, ये मैं आपके सामने इसको कर रहा हूँ, ये देखें, ये मेरे पास इस तरह की शेप जो है वो बन रही है। तो इसको आपने जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, या वैसे भी आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अब देखें हमारा जो है वो ग्राफ बन गया है, कंप्लीट हो गया है, पॉइंट्स का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमने इसका शेड करते हुए ये ट्रू फॉल्स देखने होते हैं। देखें, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुई है, और जब स्टेटमेंट ट्रू होती है तो देन हम क्या करते हैं कि ओरिजिन की तरफ, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, आप इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख लें, उसकी वजह ये है, या फिर इसको आप फर्स्ट इक्वेशन का ऐसे नाम दे लें। ठीक है, या फिर अगर फर्स्ट इक्वेशन का नाम नहीं देना तो इसके ऊपर ना आप इस तरह से 2y - x = 8 ये इक्वेशन लिख लें। और इस साइड पे जो है ये चूँकि ये सेकंड वाली थी मेरे पास, तो इसके ऊपर दूसरी लिख लें कि x - y = 4। ठीक है, दोनों इक्वेशन इधर आप लिख सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास ये जो पॉइंट बन गए हैं, अब शेड करना है तो ट्रू फॉल्स देखना है। तो पहली रकम भी ट्रू, दूसरी भी ट्रू। तो ट्रू जब होती है तो हम जो शेड करते हैं वो ओरिजिन की तरफ करते हैं। पहली इक्वेशन का जो है ट्रू हुई है स्टेटमेंट, तो नीचे को ये ओरिजिन है, इन दोनों का ये ओरिजिन है, इसको भी नीचे को शेड करेंगे, ऐसे नीचे को आएंगे हम। ठीक है, इस एरिए में शेड करेंगे। और ये जो मेरे पास सेकंड वाली इक्वेशन है, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका भी ट्रू हुआ है, तो ये नीचे से ऊपर को ओरिजिन की तरफ, ऐसे ओरिजिन की तरफ ये सारा एरिया ऐसे हम इसको शेड करेंगे। इधर से सारा एरिया, ये भी, लेकिन ये सारा एरिया नहीं शेड करेंगे। उसके लिए मैंने ये अभी आप लोगों को बात समझाई थी कि जब शेड करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 क्वेश्चन में ये चीज़ जो उसने लिमिटेड बताई है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे शेडिंग होनी है। ठीक है, तो इसलिए जब मैं ये शेड करूँगा तो देखे ना, नीचे से ऊपर को हो रहा है, तो ये भी तो शेड हो रहा है ना, ये वाला एरिया। लेकिन चूंकि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y प्लस का होता है, तो 0 से बड़ा होता है। ये सारी रकमें 0 से बड़ी है, तो इस एरिए को मैं इस तरह से इसको जो है वो मैं शेड कर दूंगा। ये मेरा सारा एरिया शेडेड एरिया होगा। इस तरह से आप इसको शेड कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये मेरा एरिया शेड हो गया। अब आपने क्या करना है, ये हो गया मेरा पहला पॉइंट था पॉइंट्स निकालना, फिर दूसरा पॉइंट था हमने शेड करना है, शेड भी हमने कर दिया। तीसरा था कॉर्नर पॉइंट। अब हमने कॉर्नर पॉइंट कौन से, जिस एरिए को हमने शेड किया है ना उसके कॉर्नर पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये इस एरिए को कलर कर रहे हैं ना, तो ये चौथा पॉइंट ये है मेरे पास। अब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी मुझे पता है ये क्या है, ठीक है, और ये पॉइंट है ये भी पता है, क्योंकि ओरिजिन में है तो ये 0 0 है,
ठीक है, और ये पॉइंट भी मुझे पता है, और ये वाला जो पॉइंट मेरा चौथा बना है ना, ये 4 वाला पॉइंट है, ये मुझे नहीं पता। आप इसको x और y लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये सारे एक्स वाई होते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये मेरे पास मौजूद नहीं है, ठीक है, इसको हम फाइंड खुद करेंगे। इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो समल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व जैसे करते हैं, ठीक है, तो उस तरह से हम सोल्व करेंगे। देखें क्या मामला है कि ये हमने जो है इक्वेशंस लिख लेनी है, दोनों इक्वेशन। एक इक्वेशन मेरे पास है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 और दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन इक्वेशन को या तो ऐड करवा लूँगा या फिर सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा, ऐड करवाऊँगा या सब्ट्रैक्ट। यानी क्यों करवाऊँगा, इसकी मदद से मैं x और y की वैल्यू निकाल लूँगा। जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस पॉइंट के ऊपर आप ऐसे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर स्केल की मदद से आप इस साइड पे आए ना, तो इधर जो पॉइंट बनता है ना वो इसका पॉइंट होगा, ठीक हो गया। और इस नीचे को आप आएँ तो इधर भी जो इसका पॉइंट बनेगा वो इसका पॉइंट होगा, लेकिन ये मुश्किल होता है। तो इसको, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। सोल्व करने का क्या तरीका है, जैसे आम हम दोनों में से या तो y को ख़त्म करेंगे या x को, उसके लिए हम इन दोनों को इस तरह से तरतीब दे लेंगे। ये मैं इसको तरतीब दे रहा हूँ, माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 8। देखिए ना, इधर पहले x है फिर y है, तो इसलिए मैंने ये इक्वेशन नंबर समझ लें 3 हो गई मेरी, और ये वाली इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम जो है वो प्लस करवा लेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जी। तो इधर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। इन दोनों को हम जो है वो ऐड करवा लेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो ये है कि माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8, और जो सेकंड वाली है वो मेरे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। क्योंकि ऐड करवाया है तो ऐड में साइन चेंज नहीं होते। ये देखिए, ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो ये और ये कट हो जाएगा। तो इधर भी एक प्लस का एक माइनस है, लेकिन इधर 1 है, तो 2 में से 1 निकाल दें तो मेरे पास प्लस का y आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। और इक्वल टू में मेरे पास इधर सॉरी ये प्लस हो रहे हैं तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे ये 12 आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू 12, बल्कि ये तो इधर ही हल हो गया। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो y आया है वो 12 आ गया है। और इसका फिर सेकंड वाला पॉइंट निकालने के लिए आप दोनों इस वैल्यू को या तो इसमें पुट करा दें या इसमें। तो इधर लिख लें पुटिंग इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ले लें आप, थर्ड वाली ले लें या 4 वाली, जिसमें मर्ज़ी आप कर लें, ठीक है। तो मैं इधर 4 लिख रहा हूँ, 4 वाली इक्वेशन में इसको ऐड करवा लेते हैं, यानी पुट करवा लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x माइनस वाई की जगह पे मैं 12 लिखूँगा और इक्वल टू 4, और इस 12 को उठाएं उस साइड पे ले जाएं, 4 प्लस 12, तो x इक्वल टू 16। देखें मेरे पास दूसरा पॉइंट ये आ गया। तो जो हमारे पास मिसिंग पॉइंट था x y, वो मेरे पास एक x ये आ गया है, यानी वो पॉइंट कहाँ पे जाके मिल रहा है, वो x और y 16 पे है और y जो है वो 12, ठीक है। अब हम कॉर्नर पॉइंट देखते हैं, इसके कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जो पहला पॉइंट है, दूसरा, तीसरा, सारे पॉइंट्स हम लिख लेते हैं जिधर जाके इसने एक दूसरे को मिले। देखें ये मेरा पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अच्छा, ये इसमें शर्त नहीं है कि ये चौथा है तो फिर नहीं, आप जिसको ये पहला रख लें, ये दूसरा, कोई मसला नहीं है इसमें, रट्टा नहीं लगाना। बच्चे बड़ा जो है इस चीज़ को जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये रट्टा नहीं लगाना आपने। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 0 और 4, और सॉरी x है, चूँकि x के ऊपर है तो पहले 4 है फिर y 0 है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये 0 और 0 है, दूसरा पॉइंट। और ये तीसरा पॉइंट देख लें, ये क्या है हमारे पास, ये पॉइंट जो है
ज़ीरो और y 4 है, 0 है और y 4, ठीक है। और ये पॉइंट भी हमारे पास आ गया है, ये भी लिख लेते हैं। अब ये पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट है ना, वो ये मेरे पास है 4 0 0 0 और 0 4, ठीक है। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉर्नर पॉइंट में कि 0 और 0, 0 और 4, 4 और 0, और तीसरा आखिरी जो इसका पॉइंट है वो ये निकला है x 16 है और y 12 है, ठीक है। ये 4 कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब इसकी मदद से हमने जो है वो काम करना है। देखें जी, अब हमने चूँकि कॉर्नर पॉइंट भी निकाल लिए, हमारे जो 4 पॉइंट थे उसमें हमारी 3 चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये पॉइंट्स को यूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन था वो था y इक्वल टू फंक्शन था हमारे पास 2x + 5y, ये था हमारे पास फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन में हमने जो है बारी बारी इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को लिखें। फॉर पॉइंट 0 और 0, 0 0 के लिए क्या आता है वो देखते हैं, फंक्शन में पुट करते जाना है। x भी 0 है, y भी 0 है, ठीक है। इक्वल टू इधर x भी 0 लिखेंगे और y भी 0 लिखेंगे, तो फंक्शन हमारे पास 0 0 पर क्या आ गया 0, क्योंकि 2 0 0, 5 0 0, तो ये मेरे पास पहला फंक्शन जो है वो फाइंड हो गया, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन, अब हमने फॉर जो पॉइंट है 0 और 4, इस पे हम देखते हैं क्या चीज़ आती है। चूँकि मैं मैक्सिमम वैल्यू अब निकाल रहा हूँ, तो x है 0 और y है 4 इक्वल टू फंक्शन मेरे पास है 2x, तो x की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 0 और 5y की जगह पे मैं 4 लिखूँगा, ठीक है। इक्वल टू 2 0 0, 5 4 20, तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया इसका फंक्शन का, वो आ गया 20। अब तीसरा देख लेते हैं, इधर लिखें फॉर 4 और 0, इस पे हम देख लेते हैं। तो फंक्शन में मैंने x 4 है, y 0 है, इक्वल टू 2x की जगह पे 4 लिखेंगे प्लस 5 और y की जगह पे 0, ठीक हो गया। इक्वल टू 4 2 8 और ये 5 0 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन पे मेरे पास जो आया है 4 और 0, ये मेरे पास तीसरा पॉइंट आ गया। अब आखिरी पॉइंट जो है इसका निकाल लेते हैं जी। तो हमारा आखिरी पॉइंट है, तो फंक्शन 16 और 12 पे 16 2 32 और 12 5 60, ठीक है। फंक्शन 16 और 12 पे हमारा बन रहा है ये 32 और 60 92 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर चारों पॉइंट देखें तो ये वाला पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक हो गया, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आप इसको जो है वो देख भी सकते हैं कि इसमें जो है हमारे पास पहला पॉइंट 0 था, दूसरा हमारे पास 20 आया है, ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है वो 8 है, और आखिरी जो पॉइंट है वो हमारे पास जो है 92 है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, तो इधर लिख दें मैक्सिमम एट पॉइंट एट पॉइंट 16 और 12, ठीक है। इस पर जो है मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व जी। तो आगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से वही बात, वही चीज़, वही काम, बार बार एक ही काम हमने करना है। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, और फिर इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग समझें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ कही हुई है। मैक्सिमाइज़ हमने निकालना है इस फंक्शन के ऊपर, मैक्सिमाइज़ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी,
ठीक है। तो इसके 4 स्टेप हैं, मैंने बताया। पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं, फिर हम जो है उसको शेड करते हैं, फिर हम उसके कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे और फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। पहले मैं पॉइंट्स निकाल लूँ। ठीक है, तो पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मुझे उसने इन इक्वलिटीज़ दी हैं इसको पहले इक्वेशन बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन बनाया, एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + 5 है, y = 30। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, इस सिंबल को ख़त्म करना है और इक्वल डाल देना है, तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक दफ़ा x 0 रखना है और दूसरी दफ़ा y 0 रख के इसकी वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो 2x की जगह पे 0 + 5 और y = 30। ठीक है, तो 2 0 0 हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है। इधर मेरे पास बच गया 5y = 30। ठीक है, इसको डिवाइड करवा दें, 5 = 30/5, ये कट हो जाएगा 6 टाइम, तो y = 6 आ गया। ये मेरे पास जो है पहला पॉइंट बन गया है। इधर लिखें पॉइंट, जो पॉइंट बना है, पहले रकम हमेशा x की लिखते हैं फिर y। ठीक है, ये पहला पॉइंट बन गया। अब दूसरा पॉइंट बना लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हमारे पास y 0 है, 2x + 5 0 = 30। इसको जो है 2x 5 0 0 हो जाएगा = 30। x = 2 इस साइड पे डिवाइड करवा दें, तो डिवाइड करवाया 15 आ गया, x = 15। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास पॉइंट बन गया। ठीक है, पहला यानी कि जो पॉइंट बना है वो क्या बना, x है 15 और y 0। ठीक हो गया। आगे सेकंड इक्वेशन में हमने जो फिर से वही काम, एसोसिएटेड इक्वेशन, उसको इक्वेशन बनाया। ठीक है, और एक दफ़ा हमने जो है x 0, दूसरी दफ़ा y। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 x की जगह पे 0 + 4 y वैसे का वैसा = 20। 5 0 0 हो जाता है, तो 4y = 20। y = 4 इस साइड पे डिवाइड करवा देंगे इस तरह से। ठीक है, ये कट हो गया तो मेरे पास 5 आ गया, तो y = 5। ये मेरे पास पॉइंट बन गया। x है 0 और y 5। ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया। अब दूसरा पॉइंट भी इधर से निकाल लेते हैं। y 0 है इस दफ़ा, x + 4 और ये 0 = 20। 5x, ये 0 0 हो जाएगा और ये 20। ठीक है, तो 5 को इस साइड पे डिवाइड करवा दें, 5 = 20/5। ठीक है, 5 4 20, x = 4। तो इधर से जो मुझे पॉइंट मिला अब = 4 और 0। ठीक हो गया, ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट्स जब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने शेड करना होता है, उसमें ट्रू फॉल्स भी देखना होता है स्टेटमेंट को, तो उसके लिए हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम जो है इस तरह से इसको देखेंगे कि चेक 2x इनइक्वालिटी और 5x, ये चीज़ हम लिख लेंगे। अब हम 0 0 पुट करते होते हैं, तो 2 0 + 5 इधर भी 0। ठीक है, 30। ये 0 0 ही हो गया, 0 <= 30। इस साइड पे अगर आप करते हैं तो 0 + 4 0 <= 20। ये सारा ही 0 हो गया, <= 20। तो ये मेरे पास देखें दोनों में जो है चेक किया तो ये चीज़ इस तरह से आ गई। अब वो कहता है 0 <= 30, तो 0 <= 30 होता है, वाकई में होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। 0 छोटा है 20 से, ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक हो गया, स्टेटमेंट दोनों ट्रू हो गई है। अब हमने इसको जो है दूसरा पॉइंट्स भी निकाल लिए, चेक भी कर लिया। अब हम इसको करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम करेंगे इसको। तो देखें, इस ये मैंने ग्राफ जो है वो पहले ही जो है तैयार कर लिया है।
यानी मतलब बात करने का है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने किस तरह से बना लेनी है, इस तरह से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की हमने लाइनें लगा के ये पॉइंट्स हमने लगा लेने। मैंने पीछे भी बताया कि आपने जो है 5 mm का डिस्टेंस रखना है। ये देखिए मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, याद रखना है चारों साइड पे हमने एक जैसा डिस्टेंस रखना है। अब इस दफ़ा मैंने इसमें ना, चूँकि मेरे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मेरे पास जो है वो 15 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने ग्राफ बनाना है उसमें हाईएस्ट जो वैल्यू है वो देखनी लाजमी है। देखें इधर मेरे पास 0 और 5 है, इधर 4 और 0 है। और अगर आप इधर देखें ना तो इसमें देखिए मेरे पास 0 और 6 और इधर है 15 है, x की वैल्यू 15 है। इसलिए अब चूँकि 15 तक अगर मैं टेबल बनाऊँ ना, बहुत बड़ा टेबल बन जाता है, ये ग्राफ जो है ना ये बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए मैंने इधर ना 2 का टेबल जो है वो रखा है ताकि वो टेबल जो है अच्छे से डिज़ाइन हो जाए। याद रखिएगा जितनी बड़ी, अगर फ़र्ज़ करें 20 आ गई है या फ़र्ज़ करें 100 आ गया है, अब ज़ाहिर सी बात है 100 हम इस पेज के ऊपर कवर तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि 10 का टेबल जो है वो रख लेते हैं। तो 10 तक तो इधर लिख लेंगे ना, 10, 20, 30, 40 इस तरह से। अब चूंकि 15 आया है तो 15 इधर तक अगर मैं लेके जाऊं तो मुझे लगता है पेज मुझे बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इधर 2 का टेबल रख लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 6 8 10 12 14 15 और 14 और 16, ठीक है। 10 इधर 12 है, इधर 14 14 आता है और इधर 16 आता है और ये 18 हो जाता है, ठीक हो गया। इस तरह से मैंने इधर भी इस साइड पे भी, चारों साइड पे मैंने ये काम कर लिया है। अब पहला पॉइंट है मेरा 0 और 6। तो 0 पहला पॉइंट x का होता है और ये y का होता है। तो x मेरे पास 0 है, वो 0 आपको पता है इधर ही होना है, और y 6 है, तो ये मेरे पास जो है ये y आ गया, वो भी प्लस का है इसलिए इधर ये पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट देखें 15 है, x का 15 है और y है 0। तो 15 कहाँ पे जाके आता है, ये 6 8 10 12 14 और 16 और 14 के दरमियान में ये वाला जो लाइन होगा ना, यानी इसके दरमियान में इधर ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप मिला लें। ठीक हो गया, ये मेरा पहला पॉइंट जो है वो बन गया। और ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इधर इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब दूसरी लाइन है, इक्वेशन 1 की लाइन है ये, इक्वेशन 2 की लाइन जो है वो हम बना लेते हैं। तो इसमें देखिए मेरे पास जो पॉइंट है वो 0 और 5 है। 0 ये है और 5 y का है, तो वो 5 देखें ये 2 ये 4 और ये इसके दरमियान में इधर एक पॉइंट बनेगा ये वाला, ठीक हो गया। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 4 और 0, 4x का है, ये मेरा पॉइंट है 4, तो ये मेरे पास बन गया। इसको हम मिला लेते हैं, देखें यहाँ पे। और ये चीज़ पॉइंट जो होते हैं बड़े एहतियात से हमने लगाने होते हैं, क्योंकि ये फिर हमारा ग्राफ है जो वो गलत बन जाता होता है, ठीक है। ये मैंने पॉइंट बना लिए, ये एरो ये भी है, ठीक है। अब ये देखें अगर इसमें, तो हमारे पास इधर कॉर्नर पॉइंट अगर बनेंगे ना, ये देखें ये वाले पॉइंट बनेंगे। अभी खैर अभी पता नहीं है, अभी हम इसको शेड करने का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है, इधर लिख लें सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ओके हो गया। अब शेड करने के लिए हम ट्रू फॉल्स देखते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुई थी हमारी, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो शेड है वो नीचे को होगा, ऐसे इस तरफ होगा, ऐसे नीचे को ऐसे हो जाना है, ओरिजिन की तरफ होना है ना। जब ट्रू होती है तो ओरिजिन की तरफ आते हैं। और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास ये वाली लाइन जो है ये सेकंड की है, इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा, इस वाली लाइन का भी नीचे को, इसका भी नीचे को, इधर को। तो अगर आप लोग गौर करें तो इसमें जो मेरा शेड हो रहा है ना, वो जो कंबाइन एरिया है दोनों का, मैंने आपको बताया था हमने उस एरिए को शेड करना होता है जो दोनों का कंबाइन एरिया होता है, यानी दोनों जिसमें शेड हो रहे हैं। तो गौर करें, अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ ऐसे, तो ये एरिया जो है ये कवर हो रहा है,
इसने तो नीचे को आना ही आना है, लेकिन ये वाला भी नीचे को आ रहा है तो इसके साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कंबाइन एरिया हमारा यही है, तो ये वाला एरिया जो है ना ये शेड होगा इस तरह से, बस इतना का। ये बाहर को हम इसको नीचे को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन बात ये है कि हमारे पास एक और चीज़ है जो मैं ये पहले ही कवर कर चुका हूँ और पहले ही बता चुका हूँ। ये वाली चीज़ जब हमने एरिया करना है अपना शेड करना है तो वो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमने रहना है, क्योंकि एक्स भी 0 से बड़ा है और वाई भी। ठीक है, दोनों चीज़ें बड़ी हैं तो वो जो प्लस की वैल्यू होती हैं वो पहले क्वाड्रेंट में ही होती है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ इस छोटे से एरिया में ये वाला जो एरिया ना ये हम कवर करेंगे शेड के लिए। ठीक हो गया। अब जो शेडेड एरिया होता है उसका कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, तो ये ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है, इसमें हमें कॉर्नर पॉइंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं इधर लिख लेता हूँ अब डायरेक्टली कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास जो है पहला पॉइंट वो दरमियान वाला ही 0 और 0 ओरिजिन वाला, और दूसरा पॉइंट आप ये ले लें 0 और 4, सॉरी पहला x का होता है तो 4 और दूसरा y का होता है 0, और तीसरा पॉइंट, अब 3 पॉइंट हमारे पास बने हैं, 4 नहीं बने हैं। तीसरा पॉइंट ये है 0 और y 4, 0 x है और y जो है वो 5 है, सॉरी। ठीक है, ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम देख लेते हैं जो हमारे पास, इधर लिखें फॉर दिस पॉइंट 0 और 0 पे क्या काम होगा। हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, f(x(y) इक्वल टू x प्लस 3y, ये मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले फॉर 0 0 पे x भी 0 y भी 0 इक्वल टू, तो इधर x भी 0 y भी 0, तो मेरे पास इस फंक्शन पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन लिख लेते हैं फॉर 4 और 0। ठीक है, अब इधर लिख लें x मेरे पास आया है 4, y 0 इक्वल टू x है मेरे पास 4 प्लस 3y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो f 4 और 0 पे इस पॉइंट पे हमारे पास सिर्फ 4 आ रहा है। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी पे हम देखते हैं, इधर लिख लें फॉर 0 और 5। अब इस पे देखते हैं क्या आंसर आता है। तो फंक्शन मेरे पास 0 है और 5 इक्वल टू x मेरे पास 0 है और 3y जो है वो मेरे पास 5 है। ठीक हो गया, तो 0 बल्कि ख़त्म हो गया, 5 3 ज़ार 15। तो इन तीनों पॉइंट को देखो, पहला पॉइंट है 0, दूसरा है 4 और तीसरा है 15, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है ये। ठीक है, इधर लिख दें आप मैक्सिमम पॉइंट, तो ये इस पॉइंट पे जाके वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप गौर करें तो इसमें भी वही चीज़ है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो ये है, मैक्सिमाइज़ हमने फाइंड करना है। ठीक है, और कॉन्स्ट्रेंट्स जो उसने दिए हैं वो ये दिए हैं, हदूद जो होती है लिमिटेड वो ये दी हुई है कि यहाँ तक हमारा जो है वो होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है मैक्सिमाइज़ वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ नहीं होना चाहिए, और ये लिमिट बता दी कि हमने किस ग्राफ में जो है वो शेड करना है। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में मैंने ये चीज़ पहले ही आपको वाज़े कर दी है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने पॉइंट्स निकालने हैं, फिर शेड करना है, फिर हमने जो है कॉर्नर पॉइंट और फिर मैक्सिमम वैल्यू, ये 4 पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। तो पॉइंट्स निकालने के लिए हमने जो है क्या करना है, जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है, वो बना लिया हमने। सिर्फ इसको ख़त्म करके इक्वल लिखना होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0, वैल्यूज़ लिखी, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो 2x की जगह पे 0 प्लस y इक्वल टू 4। ठीक है, 2 0 0 और y बच गया, y इक्वल टू 4, ये तो इधर 4 इधर ही हल हो गया ये। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट बना है इसका वो पॉइंट क्या बन गया,
वाई एक्स है 0 और वाई 4, ठीक हो गया। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी यही काम है कि 2x प्लस वाई की जगह पे 0 इक्वल टू 4, ठीक है, वो 0 ख़त्म हो गया तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 डिवाइडिंग बाई 2, तो 2 2 ज़ार 4 होता है, तो x इक्वल टू मेरे पास 2 आ गया। ये दूसरा पॉइंट बन गया। तो इधर लिखें पॉइंट x है 2 और y 0, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमने बना लिए। अब आगे करते हैं दूसरी क्वेश्चन में। दूसरी क्वेश्चन मेरे पास ये वाली है, इसको बल्कि लिख भी लें, फर्स्ट वाली को ही फर्स्ट लिख लें, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसमें भी वही काम हमने करना है। x देखें 0 रखा हुआ है तो 4 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है जी, 0 हो गया। तो ये तो इधर ही हमारा काम जो है वो सोल्व हो गया। तो y इक्वल टू 2, ये माइनस का 2 बना है, इसको उठा के उस साइड पे ले जाएं तो y इक्वल टू -2, ठीक हो गया। ये मेरे पास जो है वो पॉइंट बन गया। इधर देखेंगे अगर आप तो 4, अब हमने जो है वो y 0 रखना है, 4x माइनस 0 इक्वल टू 2, ठीक है, ये 0 ख़त्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये 4 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो x इक्वल टू 2/4, ठीक हो गया। ये इसके साथ कट कर दें, 2 2 ज़ार 4, तो x इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक हो गया। इसको आगे मज़ीद जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। इस साइड पे मेरे पास जो पॉइंट बना है वो बन गया है पॉइंट 0 और -2, 0 और -2, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो x आया है वो आया है 1/2। तो अगर ये 1/2 आया है तो 1/2 इसको आप डिवाइड करवा दें। डिवाइड कैसे करवाना है आपके पास, बल्कि 9th क्लास है, कैलकुलेटर है, 1 को डिवाइड करवा देंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये मेरे पास x की वैल्यू है और इसका जो पॉइंट बनता है जो हमने निकालना था वो बना है 0.5, और दूसरा पॉइंट है इसका y 0 होगा, ज़ाहिर सी बात है हमने 0 रखा है। तो ये मेरे पास जो है वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, इसके बाद चेक करना होता है, वो चेक भी हम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, इसमें इसको पहले चेक कर लेते हैं जी। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 0 पुट करते हैं प्लस 0, ये 0 हो गया तो 0 लेस देन 4, तो वाकई लेस देन होता है, तो ये मेरे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई। और इसमें देखें 4 0 माइनस 0 लेस देन 2, ये 0 लेस देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है, वाकई 0 लेस देन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू हो गई, ठीक हो गया। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ जी। तो आगे हम जो है इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इधर मैंने इसको ड्रा किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सेम आपने देख लेनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी है। पॉइंट्स जो हमारे पास आए हैं तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, ठीक है। तो हमने उसके मुताबिक देखें इसका जो है कवर एरिया कर लेना होता है। तो इधर देखें मैंने फिर 5 तक एक पॉइंट आगे बढ़ा के इधर चारों साइड पे मैंने वो बना लिए हैं। ओके हो गया। अब हमने जो है पॉइंट जो हमारे पास हैं उनको हमने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके अगर आप लोग पॉइंट देखें तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि 0 और 4, 2 और 0 है, ठीक है। 0 और 4 पहला पॉइंट है 0 और 4, फिर 2 0 और 4, ये 0 है और 4 y का है, तो ये मेरे पास y है, ठीक है। अब इसके ऊपर 2 है, 2 और 0, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया मेरा, ठीक हो गया। पहले हम इसको मिला लेते हैं इन 2 पॉइंट्स को, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और अब सेकंड इक्वेशन के लिए ये पॉइंट है हमारे पास, ये वाले पहला पॉइंट है 0 और -2, ये है 0.5 और 0, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं।
पहला पॉइंट है 0 और -4 और -2, तो ये 0 हो गया, और y मेरे पास जो है वो माइनस का है, तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट 0.5 है x। देखें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 मतलब 1 है, तो 0.5 मतलब आधा इसका हाफ है, वो हो जाएगा, ये वाला हाफ होता है पॉइंट इसका। ठीक हो गया। अब इसको जो है वो मिला लेते हैं ये इस तरह से, तो ये मेरे पास जो है सेकंड इक्वेशन है वो बन गई। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे शेड करना है। शेड के लिए हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स, यानी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। तो ये देखें दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ठीक है, तो अब ये देखना है कि कौन सा एरिया है जिसमें हमने इसको शेड करना है। अब चूँकि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन भी ट्रू है, तो ये देखें इधर से ये वाला इसमें ये पेंट होगा, ये सारा इस तरह से। ठीक हो गया, और यानी नीचे को ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन की तरफ होगा। और सेकंड इक्वेशन भी ट्रू हुई है, तो ये देखें इधर से नीचे से ये इधर ऐसे ऊपर को जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर एरो बना के आपको बताऊं तो ये इस साइड पे ऐसे करके ऐसे होगा, और ये नीचे को होगा इस तरह से। ठीक है, अब हमने शेड कौन सा करना है जिसमें दोनों जो है वो शेड हो रहे हैं, कंबाइन एरिया। यानी इसका अगर फर्स्ट इक्वेशन का शेड करते हैं तो ये वाला एरिया आ रहा है, सेकंड वाला करते हैं तो उसमें भी ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है, ये दोनों ये वाला एरिया फिर इसका मतलब है बन रहा है, तो इसको आप जो है शेड कर देंगे इस तरह से। ठीक हो गया जी। शेड करने के बाद हमने कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो देखने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट शेडेड एरिया का देखते हैं, तो इसमें देखिए मेरे पास ऑलरेडी ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट भी है, ये भी पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट हमसे बनाया ना खुद से, ये भाई जान का पता नहीं है, ये x और y है, लेकिन पता नहीं है क्या चीज़ है। तो मैंने आपको बताया था साइमल्टेनियस रूल के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को करते हैं, यानी इक्वेशन बना के बनी हुई है ऑलरेडी, उसको हम जो है वो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे और इसमें से x और y निकाल लेंगे। ठीक है, यानी ये 1, 2 और 3 पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक हो गया जी। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये बनते हैं 0, 0, 0.5, 0, 0 और 4 और एक्स वाई। चौथा पॉइंट हमें पता नहीं है, उसको मैंने एक्स वाई का नाम दिया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनको ऐड करूँगा, जो मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास ये पॉइंट होगा। ठीक हो गया। तो देखें ये चीज़, ये दोनों कट हो गई हमारे पास, 6 और इधर आ गया 6x इक्वल टू, ये भी 4 और 2 6 हो गया, तो x इक्वल टू ये 6 इस साइड पे ला के डिवाइड करवा देंगे, 6 कट हुआ तो x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास x आ गया। अब y निकालना है, तो इसी को पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में कर दें, सेकंड में इसमें रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने। तो 2x की जगह पे हम लिखेंगे 1 और प्लस y इक्वल टू 4। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, तो y इक्वल टू 2 को उठा के इस साइड पे ले आएँ, -2 हो जाएगा। y इक्वल टू 4 में से 2 निकाल दें 2, तो ये मेरे पास पॉइंट बन गया। ठीक है, तो जो चौथा पॉइंट मेरे पास आया है ना, वो x1 है और y2 है। चूँकि अब हमने निकालना है इसका मैक्सिमम और मिनिमाइज़, मतलब मकसद यहाँ पे क्या उसने पूछा हुआ है, मैक्सिमम ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट हमारे सामने हैं, तो फर्स्ट पॉइंट पे फॉर 0 और 0, 0 और 0 पे फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो इधर मैं लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y। ठीक हो गया, ये मेरे पास जो है वो फंक्शन है, तो इसमें वैल्यूज़ हमने पुट करनी है बारी बारी। तो इस पर देखते हैं z इक्वल टू 2x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0। ठीक है, तो z इक्वल टू मेरे पास आ गया 0, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट। और अब लिखें इधर फॉर 0.5 और 0। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम देखते हैं फंक्शन क्या बनता है, 2 और x की जगह पे लिखेंगे 0.5 और प्लस
3 और y की जगह पे 0। ठीक हो गया। तो z इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 0.5 मल्टीप्लाई 2 आप कैलकुलेटर से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी और 1 इधर आ गया, तो एक के बाद पॉइंट हो जाता है, तो इधर आ गया मेरे पास 1। ठीक है, और ये 0 हो गया, तो z मेरे पास 1 आ गया। अब लिखें फॉर 0 और 4, इस पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा कि z इक्वल टू 2 0 माइनस 3, y जो है वो मेरे पास 4 है। ठीक है, तो 2 0 ज़ार 0, 4 3 ज़ार 12, तो माइनस का 12 आ जाएगा जी। तो इसका आखिरी पॉइंट जो है वो हम निकाल लेते हैं। आखिरी पॉइंट ऐसे करेंगे कि x लिखें इधर, फॉर x हमारे पास है 1 और 2। ठीक है, x मेरे पास क्या था 1 और y मेरे पास है 2। तो ये मैं इस पे हम देख लेते हैं कि z इक्वल टू क्या होता है, 2x प्लस 3y। ठीक है, तो z इक्वल टू 2x की जगह पे 1 लिखा प्लस 3y की जगह पे 2, तो z इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, z इक्वल टू 8। तो ये मेरे पास चौथा पॉइंट है। चूँकि मैक्सिमम उसने पूछा है, तो आप इसमें देखें, मेरे पास एक पॉइंट 0 आया है और एक 1 आया है और एक मेरे पास जो है वो माइनस का 12 आया है और जो आखिरी है वो 8 आया है। तो माइनस का 12 छोटा ही होता है, बड़ा नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, यानी इस पॉइंट पर वो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमाइज। ठीक है, इस पॉइंट पर जी। तो इसमें ना एक गलती हुई है कि इधर मेरे पास 2x प्लस 3y है, और इसमें देखिए मैंने जब इसको सोल्व किया ना इस वाले पॉइंट में, तो इस वाले पॉइंट में हमारे पास जो वैल्यू है वो चूँकि मैंने लिखनी थी प्लस की, ठीक है, इधर प्लस लिखना था तो मैंने इधर माइनस लिख दिया, तो पॉइंट हमारा माइनस में तो आना ही नहीं है, तो ये 12 हुआ है। तो इस पॉइंट पे जाके ना हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, बल्कि इसकी आप स्टेटमेंट ही दे दें कि स्टेटमेंट में आप लिख दें इधर मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट ज़ीरो और 4। ठीक है, 0 और 4 पर ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई है। ठीक है, 1 और 2 पे नहीं होती क्योंकि मैंने वो गलती से वहाँ पे माइनस डाल दिया है, तो इसलिए ये इस पे नहीं होती, 8 नहीं है 12 आता है इस पर, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो 1 2 और 3 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होती है। आगे 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।